Hello students, welcome to the Maths channel. So here I am with the question of the day. आज का जो क्वेश्चन है, this is more of a mixed question. इसमें फंक्शनल इक्वेशन भी है, कैलकुलस भी है और अलजेब्रा भी है. आइए स्टार्ट करते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन हम कैसे करते हैं. अप्रोच क्या होनी चाहिए हमारी ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, राइट? क्वेश्चन पढ़ लीजिए एक बार, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार. क्वेश्चन क्या कहता है? Let f be a twice differentiable function satisfying f of x plus 2y equal to f of x plus f of 2y plus 6xy into x plus 2y for all x and y belongs to real numbers. Okay. Also, limit of f of x upon x as x approaches to 0 is -5. ये given है. Then हमें बताना है इसमें से कौन से ऑप्शन सही हैं, राइट? तो ये एक मल्टी करेक्ट प्रॉब्लम है. मोर देन वन कैन बी करेक्ट. ठीक है, पहला ऑप्शन क्या कहता है? सम ऑफ रूट्स ऑफ f of x equal to 0 is 0. ओके. बी ऑप्शन इज f double dash 0, f double dash 1, f double dash 2 and so on will be in AP. Third option is number of solutions of f of fx equal to 0 is 7. Fourth option is sum of roots of equation f of fx equal to 0 is 0. Okay, let's start. Before we start, इस इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं. ये जो फंक्शनल इक्वेशन मुझे गिवन है, ठीक है, थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं. क्या मॉडिफिकेशन करते हैं हम? इसमें कर लेते हैं y को पुट करते हैं y/2. अब देखिए मेरी फंक्शनल इक्वेशन क्या बन जाएगी? f of x plus y, क्योंकि y की जगह मैंने y/2 पुट कर दिया तो ये y हो जाएगा, 2y would be y is equal to f of x plus f of y plus, अब यहां पे 6xy में भी y/2 डालूंगा तो 3xy हो जाएगा ये. तो ये 3xy into x plus y, ये मेरी फंक्शनल इक्वेशन बन गई है, राइट? अब क्या करते हैं? ठीक है, अब एक काम करते हैं, f of 0 फाइंड कर लेते हैं. f of 0 यहां से फाइंड कर लेते हैं बिकॉज समटाइम f of 0 कम्स हैंडी टू एक्सपेक्ट और टू एस्टिमेट द बिहेवियर ऑफ द फंक्शन. तो f of 0 फाइंड कर लेते हैं. उसके लिए मैं क्या पुट करता हूं? पुट x equal to y equal to 0. तो यहां क्या बनेगा? f of 0 plus 0 हो गया था ये, तो f of 0 हो गया. देन अगेन f of 0 प्लस f of 0 हो जाएगा, तो इसको मैंने 2f of 0 लिख दिया. प्लस यहाँ पे x और y को 0 पुट करूंगा तो ये टर्म 0 हो जाएगी, तो ये आएगी, ये आ गया. तो यहां से मुझे क्या मिल गया? यहां से मुझे मिल गया f of 0 is equal to 0, राइट? अब मुझे f of 0 equal to 0 मिल गया. ठीक है, अब इस टाइप की फंक्शनल इक्वेशंस में हम जनरली क्या करते हैं? जनरल आइडिया है देयर कैन बी सिचुएशन जहां पर जब ये मेथड काम ना आए, बट मोस्ट ऑफ द टाइम से काम आ जाता है. क्या करेंगे हम? f' लिखते हैं. हमें हमारा एम क्या होना चाहिए? हमारा एम ये होना चाहिए, हमें f of x और f' में एक रिलेशन फाइंड करना है जिससे एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी. उसको हम इंटीग्रेट करके f of x फाइंड कर लेंगे, राइट? तो हमें f' फाइंड करते हैं. क्यों? इसका दूसरा रीजन, ये हिंट कहां से मिलेगा आपको? यहां से, सेकंड ऑप्शन से. इसमें क्या बोला गया? f double dash 0, f double dash 1, f double dash 2 will be AP. तो आपको ये सब वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी. उसके लिए f double dash x कैलकुलेट करना पड़ेगा. तो f double dash x कैलकुलेट करने से पहले आपको f dash x कैलकुलेट करना पड़ेगा. तो बस वही मैं लिख रहा हूं यहाँ पे. क्या बनेगा ये? लिमिट h approaches to 0, f of x plus h minus f of x upon h, राइट? ये मेरा f' होगा, ठीक है, इज इक्वल टू, ये मैं कर क्यों रहा हूं? ये पूरा प्रोसेस मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि मुझे f' पता चल जाए, जिससे मैं f of x कैलकुलेट करूंगा और उससे ये सारे ऑप्शंस आंसर करूंगा. तो यहाँ पे जो मेरा मेन एम है वो मुझे f of x फाइंड करना है.
राइट। अब देखिए, अब एफ ऑफ एक्स प्लस एच को मैं क्या लिख सकता हूं, देखो अगर मैं यहाँ पे y को h पुट कर दूं, हमारी जो ओरिजिनल फंक्शनल इक्वेशन है, जो हमने इसको क्या कन्वर्ट किया था बाय पुटिंग y इक्वल टू y बाय 2 में, अब यहाँ पे अगर मैं y को इस इक्वेशन में h पुट कर दूं तो ये f ऑफ x प्लस h आ जाएगा। उस साइड क्या आएगा, f ऑफ x प्लस f ऑफ h प्लस 3xh इंटू x प्लस h, वही चलो यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो क्या बनेगा, f ऑफ x प्लस f ऑफ h प्लस 3xh इंटू x प्लस h माइनस f ऑफ x, ये वाला माइनस f ऑफ x लिख दिया यहाँ पे, राइट। f ऑफ x प्लस h को इसके फॉर्म में लिखा जो पर मेरी ओरिजिनल फंक्शनल इक्वेशन है, और ये वाला माइनस f ऑफ x अपॉन h, राइट। इसमें एक चीज मैं लिखना भूल गया, वो मैं लिख देता हूं, लिमिट, ये है ये, ठीक है। अब देखो f ऑफ x से f ऑफ x कट गया, अब जो ये है, अब मैं इस पूरी इक्वेशन को क्या करता हूं, अब मैं इस पूरी इक्वेशन को ओपन कर लेता हूं, तो ये क्या बचेगा, देखो मेरे पास इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड 0 f ऑफ h अपॉन h प्लस h को जब मैं इस सेकंड ब्रैकेट के यहां पे डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो क्या बन जाएगा, h से h कट जाएगा, तो ये मेरा बचेगा लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड 0 3x इंटू एक्स प्लस h, राइट, यही बचेगा। अब यहां पर जब मैं h को 0 पुट करूंगा तो ये तो क्या बन जाएगा, ये वाला टर्म, जो ये वाला टर्म है क्या बन जाएगा, ये टर्म मेरा बन जाएगा जब मैं h को 0 पुट करूंगा 3x स्क्वायर, राइट, ये 3x स्क्वायर बन जाएगा। और ये टर्म क्या बनेगा, देखो ये टर्म, इसकी ये इसको देखो आप, लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड 0 f ऑफ h अपॉन h, ये मुझे क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। अब यहाँ पे x की जगह मैं h रखूं, x रखूं, y रखूं, k रखूं, कुछ भी रख दूं, ये रहेगा तो सेम, राइट। तो ये मुझे क्या गिवन है क्वेश्चन में, इसकी वैल्यू -5, तो मेरा क्या मिल गया मुझे, अब देखिए आप, ये मुझे -5 गिवन है, ये x स्क्वायर है, ये 3x स्क्वायर बन जाएगा, तो मुझे यहां से क्या मिल गया, f डैश x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर -5, राइट, ये f डैश x मिल गया मुझे, क्लियर। अच्छा एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पर एक चीज नोट करने वाली है, मैंने इसको डायरेक्ट ये वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी, राइट, बट कभी कभी इसकी जगह एक्चुअल में इसको इंटरप्रेट कैसे करोगे, है क्या ये लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड 0 f ऑफ h अपॉन h है क्या, दिस इज नथिंग बट जो ये वैल्यू है, ये क्या है, ये देख f ऑफ 0 क्या है, x को 0 पुट करो, f ऑफ 0 इज 0, तो 0/0 की फॉर्म बन गई, तो मैं यहाँ पे एल ऑर्बिटल यूज कर सकता हूं। अब जब मैं इसको ऊपर नीचे डिफरेंशिएट करके 0 पुट कर दूंगा, राइट, तो ये क्या बन जाएगा, f डैश 0, तो मतलब जब ऐसे गिवन हो या जब ये वैल्यू आती है और मेरा f ऑफ 0 अगर 0 है तो ये मेरा f डैश 0 है, राइट, जो मुझे ऑलरेडी -5 गिवन था, क्योंकि मुझे यहाँ पे इस क्वेश्चन में डायरेक्ट गिवन था तो मैंने डायरेक्ट पुट कर दिया। देयर वुड बी क्वेश्चन जहां पर ये ना देकर मुझे क्या गिवन होगा, f डैश 0, तो ये भी f डैश 0 ही लिखा है, ठीक है। अब मुझे ये मिल गया, अब मुझे यहाँ पे f डैश x मुझे मिल गया। अब मैं यहाँ पे इतना सारा पार्ट रब कर रहा हूँ, आई होप आपको समझ में आ गया, आपने नोट कर लिया। अब मैं इतना पार्ट यहाँ पे रब कर रहा हूँ, राइट।
तो मुझे ये मिल गया अब एफ डैश एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 1। यहां से मैं एफ डबल डैश एक्स भी निकाल लेता हूं क्योंकि ऑप्शन में पूछा हुआ है मुझसे, तो यहीं पे एक छोटा सा निकाल रहा हूं मैं। एफ डबल डैश एक्स क्या होगा, दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दो, दोनों साइड डिफरेंशिएट करूंगा तो 5 का डेरिवेटिव 0 है, कांस्टेंट है। 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 6x। ठीक है, चलो इस ऑप्शन को कर लेते हैं पहले। एफ डबल डैश 0 क्या होगा, एफ डबल डैश 0 0। एफ डबल डैश 1 क्या होगा 6। एफ डबल डैश 2 क्या होगा 12। किस में दिख रहे हैं नंबर 0 6 12। अब एफ डबल डैश 3 क्या आएगा 18। तो किस में है नंबर्स एपी में विद कॉमन डिफरेंस 6। ये सीरीज बनेगी ना मेरी 0 6 12 18 एंड सो ऑन, ये सीरीज बनेगी। तो ये किस में एपी में, फर्स्ट 2 का डिफरेंस 6, फिर 6 देन डिफरेंस 6 अगेन डिफरेंस 6, राइट। तो ये सारी टर्म्स किस में एपी में, तो मतलब कि ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट, राइट। ठीक है, ऑप्शन बी आ गया। अभी इतना पार्ट यहां से मैं रब कर रहा हूं थोड़ा, क्योंकि स्पेस चाहिए आगे जो बाकी ऑप्शन है उनको सॉल्व करने के लिए, तो इसको मैं रब कर रहा हूं। एफ डबल डैश एक्स में यहां पे छोड़ रहा हूं। एफ डैश एक्स से ही मैं एफ ऑफ एक्स कैलकुलेट करूंगा कैसे, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो। दोनों साइड जब मैं इंटीग्रेट करूंगा एफ ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, इसका इंटीग्रल क्या होगा 3x स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होता है x क्यूब, राइट। इतना बेसिक इंटीग्रेशन तुमने फिजिक्स में ही पढ़ा होता है। अगर आपने अभी तक इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा है तो इतना, ये तो बहुत बेसिक इंटीग्रेशन है। माइनस 5x प्लस c, वेयर c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, राइट। ये होगा मेरा एफ ऑफ एक्स। अब मुझे क्या करना है, मुझे c फाइंड करना है। अगर मुझे c पता चल जाए तो मुझे एफ ऑफ एक्स पूरा पता चल जाएगा। तो c कैसे फाइंड करूंगा, मुझे पता है कि एफ ऑफ 0 0 है, राइट। पुट करो इसमें तो क्या आएगा, जब मैं एफ ऑफ 0 इक्वल टू 0 पुट करूंगा तो मुझे c क्या मिल जाएगा 0। तो इससे मुझे क्या पता चलेगा, एफ ऑफ एक्स क्या मिल गया मुझे एक्स क्यूब माइनस 5x। ठीक है, अब देखते हैं मुझे एफ ऑफ एक्स मिल गया ना। अब इन ऑप्शंस को स्टडी करते हैं। पहला ऑप्शन क्या कहते हैं, सम ऑफ रूट्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 इज 0। अब यहां पर देखो ये 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, 3 डिग्री है। तो अब किसी भी n डिग्री के पॉलिनोमियल में जो सम ऑफ रूट्स होता है वो हम किससे चेक करते हैं, जो मेरा x टू द पावर n माइनस 1 का कोएफिशिएंट होता है, राइट। इसमें x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 0 है, तो सम क्या होगा 0। तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है। नहीं, अगर ये चीज ना याद आए कि हम x स्क्वायर के कोएफिशिएंट से यहां पर चेक कर सकते हैं तो क्या करो, इसके रूट्स निकाल लो। इसके रूट्स क्या आएंगे, f ऑफ x इक्वल टू 0 के रूट्स क्या आएंगे, x इक्वल टू 0 आएगा एक, तो दूसरा क्या आएगा, एक √5 आएगा और एक माइनस √5 आएगा, राइट। तो ये 3 रूट्स हैं, तो मुझे ऑप्शन ए भी पता चल गया। अब देखते हैं ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। ठीक है, अब ये भी मैं यहां पे रब कर रहा हूं इतना पार्ट। अब मुझे क्या पता चल गया, साथ में ये और लिख रहा हूं मैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 5x। अब देखते हैं, देखो एफ ऑफ एफ एक्स होगा क्या, पहले तो ये देखो एफ ऑफ एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, एफ ऑफ एफ एक्स क्या होगा, कैसे निकालेंगे हम एफ ऑफ एफ एक्स, एक्स की जगह पे एफ ऑफ एक्स रख देंगे। तो यहां पर एक्स की जगह रखो, एक्स की जगह मैंने क्या रखा, एक्स क्यूब माइनस 5x। ये मेरा एफ ऑफ एक्स है, इसका क्यूब। आई होप आप सबको कॉम्पोजिट फंक्शंस कैलकुलेट करने आते हैं। हमने इसमें हम कुछ नहीं करते थे, एक्स की जगह पे एफ ऑफ एक्स रख देंगे हम इस वाले एफ ऑफ एक्स में, माइनस 5 एक्स की जगह आप क्या रखेंगे, फिर से एफ ऑफ एक्स रख देंगे। ये मेरा एफ ऑफ एफ एक्स है। अब कितने डिग्री का पॉलिनोमियल बनेगा ये, 9 डिग्री का, 3 into 3,
तो ये 9 डिग्री का एक पॉलिनोमियल है, राइट। ठीक है, इसको एनालाइज करने के लिए कि इसके कितने रियल रूट्स होंगे, हम एफ ऑफ एक्स को एनालाइज करते हैं। आइए एफ ऑफ एक्स को एनालाइज करते हैं। पहले मैं एफ ऑफ एक्स का एक ग्राफ बना रहा हूं, थोड़ा सा बड़ा बनाऊंगा क्योंकि पूरा क्वेश्चन, ये वाला पूरा ऑप्शन ग्राफिकल होगा इस तरह। देखो यहां मान लो कहीं ये √5 आएगा, ये ओरिजिन हो गया 0 और यहीं पे कहीं -√5 हो गया। ठीक है, ये तीनों रूट से एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 के, मैं एफ ऑफ एक्स का ग्राफ बना रहा हूं, ये मैं एफ ऑफ एक्स। तो अब ये देखो, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड इंफिनिटी ऑफ एफ एक्स इज इंफिनिटी। तो ये यहां से ऐसे अप्रोच आएगा कि कुछ ऐसे अप्रोच करेगा ये ग्राफ, ठीक है। फिर यहां पे टर्न करेगा क्योंकि 0 भी इसका रूट है, राइट। फिर ये यहां पे टर्न करेगा क्योंकि -5 भी इसका एक रूट है। तो कुछ ऐसा ही ग्राफ बनेगा। अच्छा, ये दोनों सिमेट्रिक होंगे, थोड़ा सा ग्राफ ऐसा दिख रहा है बट ये दोनों सिमेट्रिक है, राइट। ये कैसे पता चला मुझे सिमेट्रिक है, ये कैसे पता चला? अगेन द कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शन। क्या कहता है मेरा फंक्शन? एफ ऑफ एक्स को देखो, यहां से एफ ऑफ -x कैलकुलेट करो तो वो एफ ऑफ एक्स के इक्वल आएगा। इसका एफ ऑफ -x इज इक्वल टू -f ऑफ x आएगा। इसका क्या मतलब है? जो मेरा एफ ऑफ एक्स है वो एक ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन है, इसका मतलब ये और ये सिमेट्रिक है, राइट। ठीक है, अब देखो, अब एक चीज नोट करो, दिस इज y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है ये। अब मुझे इसके रूट्स निकालने हैं, एफ ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0 के, इज इक्वल टू 0 के मुझे रूट्स निकालने हैं। अब रूट्स कैसे निकालूंगा मैं? एक बात समझो, ये कब 0 होगा मेरा ये फंक्शन एफ ऑफ एफ एक्स कब 0 होगा? जब जो अंदर का आर्गुमेंट है, ये देखो, ये जो चीज है मेरी x³ - 5x, ये कहां पर 0 होती है? जब जो इसका आर्गुमेंट है इस फंक्शन का वो या तो 0 बन जाए या -√5 हो जाए या √5 हो जाए, तभी ये 0 होगा। जब इस एफ ऑफ एक्स की जो आर्गुमेंट है x, जब वो या तो 0 हो जाए -√5 या √5। ऐसे अब ये कब 0 होगा एफ ऑफ एफ एक्स? जब जो इसका आर्गुमेंट है, मतलब कि एफ ऑफ एक्स, ये 0, ये या तो 0 हो जाए या +√5 हो जाए या -√5 हो जाए, ठीक है। एफ ऑफ एक्स 0, ये अंदर वाला जो आर्गुमेंट है, या जो एफ ऑफ एक्स है मेरा, या तो 0 हो जाए या √5 हो जाए या -√5 हो जाए। तो जब f में मैं पुट करूंगा तो अपने आप 0 आ जाएगा, क्योंकि यहां इसके रूट्स हैं ये तीनों एफ ऑफ एक्स के, राइट। ठीक है, अब देखो, एक रूट तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 के कितने रूट्स हैं? 3 रूट्स हैं, 1, 2 और ये 3। तो मतलब x की ऐसी 3 वैल्यूज हैं जहां पर मेरा एफ ऑफ एक्स 0 होगा और एफ ऑफ 0 क्या है, फिर 0 हो जाएगा। तो एफ ऑफ एफ एक्स 0 हो जाएगा इन तीनों वैल्यूज पे, राइट। उसके अलावा अब मुझे क्या देखना है, एफ ऑफ एक्स ऐसे कितने रूट्स होंगे जहां पे √5 हो रहा होगा। ये वाली वैल्यूज कैलकुलेट कर लो आप, ये जो वैल्यूज है, मान लो ये वैल्यू है मेरी, ये अल्फा है और ये वैल्यूज फिर माइनस अल्फा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ऑड फंक्शन है, अगर ये वैल्यू अल्फा होगी तो ये माइनस अल्फा होगी, ठीक है। अब ये वैल्यू कौन सी है? ये पॉइंट कौन सा है? ये पॉइंट होगा मेरा जहां पर f' 0 हो रहा है, दिस इज द क्रिटिकल पॉइंट, राइट। दिस इज द क्रिटिकल पॉइंट। तो यहां पर f' 0 होगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा है, ये लोकल मिनिमा है, तो यहां पर f' 0 होगा। तो जब मैं यहां से आप 0 पुट करो तो x की कौन कौन सी वैल्यूज आती है? ±√5/3, तो ये वैल्यू होगी √5/3 और ये वैल्यू होगी
माइनस अंडर रूट ऑफ 5/3। अब आपको क्या देखना है कि जो ये अल्फा और माइनस अल्फा है कि क्या ये √5 से बड़े हैं या √5 से छोटे हैं। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे इन दोनों वैल्यूज को प्लस अंडर रूट 5/3 को इसमें डाल देना है f(x) में, देखना इस पे फंक्शन की वैल्यू क्या है। जो ये तो अल्फा आ जाएगी, तो ये जो आएगी ये यहां कहीं माइनस √5 होगा और यहां कहीं √5 होगा। ठीक है, तो अब मुझे बाकी रूट्स कैसे पता चलेंगे। f(x) इक्वल टू √5, f(x) इक्वल टू √5 के रूट्स में कैसे चेक करूंगा, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूंगा विच पासेस थ्रू दी 0, √5। तो ये अब f(x) को कितनी जगह पे कट कर रही है वाली लाइन, 3 जगह पे, 1 2 और ये 3। सिमिलरली अब क्या देखूं हमें, f(x) इक्वल टू -√5 पे कितने रूट्स हैं, वो एक लाइन यहां से जाएगी, अगेन ये कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है f(x) को ये वाली लाइन, 1 2 3। इसके रूट चेक कर लिए, इसके कर लिए, इसके कर लिए, तो टोटल नंबर ऑफ रियल रूट्स कितने आएंगे f(x) इक्वल टू 0 के, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 रूट्स होंगे टोटल f(x) इक्वल टू 0 के। और यहाँ ऑप्शन में कितने बोल रहा है 7, तो ये गलत ऑप्शन है, सी इज द रॉन्ग ऑप्शन, राइट। अब देखो फिर क्या बोल रहा है ये, सम ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन f(x) इक्वल टू 0 इज 0। मैं इस ऑप्शन को अलजेब्रिकली भी सॉल्व करके दिखाऊंगा, बट अगर हमने फंक्शन के कॉन्सेप्ट इजीली अच्छे से पढ़े हैं तो मैं इस ग्राफ को देख के बोल सकता हूं कि ऑप्शन मेरा सही है, ऑप्शन डी भी सही है। कैसे, देखो ये सिमेट्रिक कर्व है ना, तो जो ये वैल्यू जो होगी, ये अगर मेरी लेट से k होगी, तो ये वाली जो वैल्यू है ये -k होगी। तो जब इन दोनों को ऐड करूंगा तो कैंसिल हो जाएगा, 0 बना देंगे। सिमिलरली ये वाली जो वैल्यू है वो यहाँ पे कोइंसाइड करेगी और ये वाली जो वैल्यू है वो इसकी नेगेटिव हो जाएगी, राइट। तो इन सबको जब मैं ऐड करूंगा तो वो 0 आएगा। बट अगर मुझे ग्राफिकली ये चीज ना समझ आए तो मैं अलजेब्रिकली कैसे सॉल्व करूंगा, अलजेब्रिकली देखते मैं कैसे करूंगा। इस ग्राफ को कुछ देर के लिए अब मैं रब कर रहा हूँ, आई होप आपको समझ आ गया और आपने कॉपी कर लिया। ठीक है, अब देखो ये कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है, 9 डिग्री का पॉलिनोमियल है। तो इसमें जो सम ऑफ रूट्स होंगे, और पॉलिनोमियल में सम ऑफ रूट्स क्या होते हैं, सम ऑफ रूट्स होते हैं -1 इनटू कोएफिशिएंट ऑफ x to the power n-1 इन अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n। सम ऑफ रूट्स जो होते हैं मेरे वो क्या होते हैं, -1 इनटू कोएफिशिएंट ऑफ x to the power n-1। अब यहाँ पर n की क्या वैल्यू है, कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है, 9 डिग्री का। तो इसमें हमें क्या चेक करना है, कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 8। अब ठीक है, इसको एक्सपैंड कर देते हैं हम, इज इक्वल टू ये क्यूब, इसको क्यूब करो, x टू द पावर 9 माइनस 3 इंटू x टू द पावर 6 into 5x plus 3 into x cube into 5x whole square minus 5x का क्यूब। ये मैंने इसको एक्सपैंड कर दिया, अब इसको भी एक्सपैंड कर दो, इसको भी मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दो। बट देखो ये x टू द पावर 3 है और ये 5x है, तो ये दोनों टर्म्स x टू द पावर 8 में कंट्रीब्यूट कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है ना, ये नहीं करेंगे क्योंकि कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं है, सिर्फ प्लस माइनस है।
इसमें देखो x टू पावर 8 का कितना कोएफिशिएंट है, ये क्या आएगा, ये बनेगा x टू पावर 9 माइनस 15 x टू पावर 7 प्लस 75 x टू पावर 5 माइनस 125 x क्यूब। चाहो तो इसको भी यहां लिख लो, अब माइनस 5x क्यूब हो जाएगा ये, तो टोटल बन जाएगा ये मेरा 130x क्यूब, और यहाँ पे प्लस 25x और आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इस पॉलिनोमियल में लिख ही देता हूँ, चलो मैं इसको भी, माइनस 5x क्यूब प्लस 25x, मैं इसको लिख ही देता हूँ। अब देखो इस पॉलिनोमियल में x टू पावर 8 का कितना कोएफिशिएंट है, 0, तो सम कितना हो गया मेरा, x टू पावर 8 इज इक्वल टू 0, ये कोएफिशिएंट है x टू पावर 8 का, तो सम कितना हो गया रूट्स का, 0, तो ऑप्शन डी भी करेक्ट है, राइट। तो ये था क्वेश्चन ऑफ द डे स्टूडेंट्स, दिस वाज अ गुड प्रॉब्लम जहां पर हमने फंक्शनल इक्वेशन को स्टडी करा, कैलकुलस का छोटा सा कॉन्सेप्ट देखा कि लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 f of x upon x is actually f dash 0 if f of 0 is 0, राइट। ये हमने देखा सम ऑफ रूट्स कैसे हम, सबसे पहले तो हमने क्या देखा, फंक्शनल इक्वेशन से पॉलिनोमियल या फिर कोई भी फंक्शन कैसे फाइंड करते हैं f of x, उसके बाद सम ऑफ रूट्स कैलकुलेट करें, आसान था ये वाला पार्ट। हो सेकंड पार्ट भी बहुत आसान था। सी वाज अ गुड ऑप्शन, सी ऑप्शन वाज अ वेरी गुड वन, जहां पे आपको फंक्शन के कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर होने चाहिए। ठीक है, हमने f of x का ग्राफ ड्रॉ करा, उससे एस्टिमेट करा नंबर ऑफ रूट्स ऑफ f of fx इक्वल टू 0, और फिर लास्ट में हमारा एक छोटा सा अलजेब्रा का प्रॉब्लम था, क्या था ये, सम ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन f of fx, जहां पर हमने इस पॉलिनोमियल को एक्सपैंड करा और कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 8 कैलकुलेट करा, जो 0 आया, राइट, क्योंकि वो मिसिंग था। अब मुझसे यही कोई क्वेश्चन में पूछ लेता, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन टेकन 2 एट अ टाइम, तो वो कितना हो जाता, वो -15 हो जाता। क्यों, क्योंकि सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n-2, n9 मतलब x टू द पावर 7 का कोएफिशिएंट, x टू द पावर 7 का कोएफिशिएंट कितना है, -15, राइट। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया, पूरा आपने नोट करा है, पूरा अच्छे से समझ आया। अगर नहीं समझ आया प्लीज गो बैक एंड वॉच द सॉल्यूशन अगेन, and as usual please like, share and subscribe this channel as much as you can. Thank you, all the best.